सिर्फ में कागज पे ही पैसा उठा रही। ठीक है, बरसात में हम लोग के घर में पानी घुस जाता है। स्वच्छता कर्मी कभी कभी आता भी है तो फोटोग्राफ। धोरैया थाना क्षेत्र और धोरैया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले एक पंचायत है जयपुर। जयपुर पंचायत के ग्राम जयपुर में ही आप देख रहे होंगे हमारे पीछे है गंदगी का अंबार। गंदगी का अंबार क्यों होना, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा वहाँ से कूड़े करकट के तौर पर कुछ गंदगियां निकाल के रोड पर रखे जा रहे हैं। अब ये क्यों रखे जा रहे हैं, जबकि सरकार ने इसके लिए कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है, सरकार ने इसके लिए आदमी दिया हुआ है कि आप हर ग्राम में जाइए, हर ग्राम के साफ सफाई का ख्याल रखिए। लेकिन क्या वो सारे चीजें जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है? कुछ नहीं। इसी पंचायत में जब आए, यहाँ के लोगों से बात किए और वहाँ यहाँ के हालात को देखा तो तरस आता है यहाँ के लोगों पर, तरस आता है यहाँ के वोटरों पर, तरस आता है यहाँ के जनता पर। इसी सारे चीजें देखिए लचो ये पंचायतों में खास कर ये गमम जयपुर पंचायत में हालत बद से बदतर है की वजह की तोरा ने खुद एक शिक्षक जगह तो है नालिम तोरा काम करे लगे कि तो स्वच्छता कर्मी बनी गई। ना वैसनो बात ना, जो यहाँ जो सफाई कर्मी है ना, सिर्फ में कागज पे ही पैसा उठा रही। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं होला, नाला अपने साफ करे लगी रही। आखिर कहना तो वोटो वक्त में तो आश्वासन नहीं दिला जाए कि हमरा वोट दे तो खुद साफ करिए नाला। ऐसा उस समय बात नहीं रही, लेकिन उस समय तक वोट ले लीजिए कि सब काम करबो, लेकिन काम नहीं करी। कि समाजो वास्ते एक सही आना है कि एक शिक्षक जरा स्कूल में रहना चाहिए और गंदगी में खेली जाए, गंदगी उठाइए लगी कहना उठाते समस्या आया है एकदम। मतलब तो स्वच्छता कर्मी साइड से ज्वाइन कर ले जा। ना वैसनो बात नहीं है, लेकिन छुट्टी है अखनी तो बच्चे। मुखिया के इसको मुखिया के मोहम्मद हासिम रो वाइफ की नाम बोले नगमा तरन्नुम जी इस गांव के और इस पूरे पंचायत के प्रतिनिधित्व करती है। देख रहे हैं आपके पंचायत का एक शिक्षक है नाले में घुसे हुए, और घुसने के बाद वो चीजें उठा रहे हैं जो कभी ये जिंदगी में सोचे ही नहीं होंगे कि इस स्तर के, इस लेवल के हमको काम करना पड़ेगा। और दूसरे ग्रामीणों से भी इसी में हम राय जानेंगे। की नाम बोलो चाचा तेरा? मोहम्मद इब्राहिम। यहाँ के वासिज का? हाँ। कितना उम्र कितना हो लो? 70 प्लस। 70 प्लस। अगर भाग दे जाए तो बच्चक 72 हो जाए तो मतलब 24-25 बार लगभग पूरे जीवन काल में पंचायत स्तरीय चुनाव में वोट कर ले जाए, फिर भी है हालत देखे छो बद से बदतर। की करवा यार होते तो की करवा तो मार करवा एकरो मतलब कि ठीक हो रहे तोरा घर में अगर पानी घुसी रहा जो रोड पानी बही रहा गंदा पानी तो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन तो करवाए कौन सी पर यार उनसे प्रतिनिधि छे तो रहा। हाँ प्रतिनिधि के तो सब दुए नंबर थे। के भाई है तो यहाँ से वहाँ तक पूरा गमर नाला सफाई जो है हम की देखी जो मुखिया जी से बोलो जो उसको 5-6 बार बोले, सिर्फ वो वोट के समय आता, वोट ले जाता, फिर चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं। मुखिया जी की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? कुछ नहीं, करवा देंगे। कब? हमने अभी यहाँ देखा कि एक घर है जहाँ कमर भर पानी घुसा हुआ था, कैसे पानी भरा, कैसे वो गुजारा करते होंगे। अब इसी हाल में कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव होना है, तो उस वक्त क्या मैसेज के बाद होना है? हाँ, तो क्या मैसेज देंगे उनको? मैसेज क्या देंगे? देख रहे हालात कैसा है। ये मुखिया जी आपका नहीं देख रहे हैं, या तो हम लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी को? क्या कहेंगे, देखिए रहे थे, इसी में गुजर बसर करना है। तब क्या करना है? वोट के समय आता, वोट लेके चला। पूरा गंदगी अंबार लागलो, जो कीचड़ तोरा एंगना तक देखे चलियो पानी, और है खुद गवर्नमेंट की मतलब है साफ कर लो। तो मुखिया जी ना बोल रहा है एकरो बारे में? मुखिया जी का देखाओ नहीं आवे छे। मुखिया के देखे आवे ना, पैसा ले ली वोटो वक्त में की नहीं तो कहना वो देखेल के ना भाई कैसा की कहना ना भाई देखे लो मुखिया नहीं जानते हो तो अनुमा होलो प्रतिनिधि होलो तो वोट होकरे कर ले वोट तो दे ले अच्छे में चाहिए है ना चले क्या पूरा मोहल्ला वालन दूसरा को वोट दे ले ये वास्ते को सामना कर लो जे नहीं देखिए लोचो बद से बदतर स्थिति तारे आपके पीछे ट्रैक्टर लगा हुआ है, खुद आप वर्कर बन गए हैं और इस दोयम दर्जे का वर्कर बने हैं कि आप एक अच्छे मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके गौ समाज के नाले में उतर रहे हैं। क्या परेशानी? हम लोग को इतनी परेशानी है कि बरसात में हम लोग के घर में पानी घुस जाता है, सब बाल बच्चे हम लोग को इस मौसम में कीड़ा मकोड़ा बहुत होता है, जिसके वजह से हम लोग को खुद
उठाना पड़ गया। हाँ, तो आप ही इसको जिम्मेदारी लिए हैं उठाना कि हमें जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, एक सामाजिक तौर पर हम लोग अपना काम खुद कर रहे हैं। यहाँ का मुखिया हुआ, जो भी सरपंच जो भी है, वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग को खुद ये मामला उठाना पड़ रहा है। तो ये आगे भी जो 1-1.5 साल अभी है, वक्फा है, या जितना दिन भी है पंचायत चुनाव में, तब तक या उससे आगे के लिए आप ही जिम्मेदारी इसके लिए बनेंगे, आप ही को करना है? नहीं, उसके लिए तो हम नहीं सोचे हैं। बाकी अगर गांव वाला चाहेगा वैसा तो हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सोच के आप वोट किए थे अपने मुखिया को? सोच के यही किए थे कि गांव का विकास हो, नाला साफ हो, और भी जो भी समस्या है गांव का वो हल हो, इसलिए हम लोग मुखिया को वोट किए थे। क्या अब क्या है आपके मन में आने वाले दिनों में? नजदीक ही है चुनाव। आने वाले मन में तो ये है, अब वक्त ही बताएगा क्या है, हम उसको हम क्या बताएं आगे का बात। जैसा कि हमने देखा, वक्त ही बताएगा। इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब सरकार छुट्टी देती है, गर्मी के मौसम में जब छुट्टी देती है, तो इस शिक्षक के दिमाग में यह होता है हम गांव जाएंगे, बाल बच्चों के बीच में रहेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, दिन गुजारेंगे, वापस स्कूल आएंगे। जब यही शिक्षक इस गर्मी के छुट्टी में अपने गांव के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ क्या पता था इनको नाली में उतर के नाला घिकना पड़ेगा, वहाँ से खराब गंदी चीज़ें निकालना पड़ेंगी। आप बताइए कि आप एक शिक्षक है, कहाँ है आप कार्यरत? अब हम कार्यरत धोरिया प्रखंड में ही है जी। आप तो इस लायक है नहीं कि आप नाले में उतरे? नहीं है नहीं, लेकिन जरूरत है, समाज का जरूरत है, घर का जरूरत है। पानी फंस रहा है तो मजबूरी है कि हम अपने से नाला साफ करें। कोई व्यवस्था नहीं है विभाग की तरफ से स्वच्छता अभियान का जो लेकिन सरकार जो हर एक स्तर पे, निचले स्तर तक दे रखा है कि आप स्वच्छता कर्मी बहाल कीजिए, उससे काम लीजिए। नहीं, वैसा तो यहाँ नहीं है। स्वच्छता कर्मी कभी कभी आता भी है तो फोटोग्राफी करके यहाँ से चला जाता है, कभी नाला या कहीं कूड़ा नहीं उठाता। तो वो मतलब खाके पे उसका काम होता है, किताबों पर, कॉपियों पर काम होता है, कागज और कॉपी पर ही काम। प्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिनिधि है ही नहीं यहाँ जो भी है तो सब समाज के लोग हैं, कोई भी प्रतिनिधि नहीं। क्या आपने पिछले जो गुज़िश्ता साल है, 4 साल 3 साल पहले वोट नहीं किया था अपना पंचायत स्तरीय? पंचायत स्तरीय तो हम लोग वोट किए थे। फिर वो कहाँ है? वो कहाँ है तो उसका तो फिर इलेक्शन के समय ही वो नजर आएंगे, इस बीच में तो कभी भेंट होती नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप वोट देने के जिम्मेदार है तो वोट देंगे, लेने के वाले लेंगे, और सफाई करने वाले आप होंगे। हाँ, सफाई तो हम लोग अपने से कर ही रहे हैं। चाचा, बहुत बुरा स्थिति आप लोगों का। क्या, कैसे, क्यों कर रहे हैं ये, जबकि आपके पास तो मुखिया प्रतिनिधि है या सरकार नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? मुखिया तो आता है इलेक्शन के टाइम में, अभी कहाँ आ रहा है मुखिया की चलिए पहुंच जाना है जयपुर में, क्या स्थिति है? तो कब तक ये करते हैं? अब आप उम्र दराज आदमी है, उम्र रशीदा आदमी है, ये अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है, जब घर डूबता है तो अच्छा लगता है। हाँ, चलिए, ग्रामीणों का ये सारे माजरा आपने देखा, क्या कर रहे हैं वो, जुड़े रहे हमारे साथ बस। जोड़ी नहीं माँ। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अली मुर्तजा। आप कोई सरकारी? हाँ, भागलपुर में कार्यरत शिक्षक है। हाँ। लेकिन क्या कहा जाएगा, जब हम लोग आए हैं ग्राम में, हाँ। और ये ऐसी व्यवस्था है कि भूदेव चौधरी को हम लोग जिताने का काम किए, हाँ। हासिम मुखिया को जिताने का काम किए, लेकिन उनके द्वारा ये आज लगभग 25-30 साल से ये नाला का यही स्थिति है, और हर साल में हम लोग का घर भी डूब जाता है पानी के कारण, जिस कारण से हम लोग आम ग्रामीण और जितने भी देख रहे हैं, इसमें कम से कम 10 लोग मास्टर है, कोई डॉक्टर भी भिड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, सब अच्छे परिवार से जुटे हुए हैं। लेकिन कोई ये गंदा काम दूसरा कोई करना नहीं चाहता है मजदूरी से, तो मजबूरी होके हम लोग अपना काम स्वयं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं कराया गया है, इसलिए हम लोग ये करना है। तो आप ये सोच रहे हैं कि एक समय था जब सरकार ने दिया था कि खुले में कोई आदमी शौच ना करे, तो उसी तरह से आपको एक टास्क दिया जाए, घर जाइए, छुट्टी लीजिए और वहां जाकर के नाला साफ कीजिए, ऐसा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वयं से निर्णय लिए हैं, ऐसा कुछ विभागीय नहीं है आदेश। लेकिन ये स्वच्छता के लिए सुबह सुबह गाड़ी घूमता है, लेकिन कुछ करता नहीं है, सिर्फ कागज पर फोटो खींच लिया, चला गया। अब घूम फिर के इसी में से कुछ आदमी फोटो खींच के उसको फोटो पैसा निकाल लेगा कि नाला सफाई ग्रामीण में किया गया है ग्रामीण में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग के तो मार्फत से हम माननीय विधायक भूदेव चौधरी से और हासिम मुखिया से हम चाहते हैं कि हम लोग का ये जो बहुत बड़ा समस्या है, आम लगभग इसमें 500 घर का ये पूरा गांव है, पूरा गांव है, इसमें 2 वार्ड है, 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड का ये समाधान कर दे, ताकि भविष्य में हम लोग को ये नहीं झेलना पड़े। आपका विधायक माननीय जो है इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, क्या जयपुर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद यहाँ नहीं आए? अभी तो सौभाग्य नहीं हुआ है कि हम लोग भूदेव चौधरी को देख सके। जीतने के बाद अभी भी एक बार भी हमारे यहाँ
बर्बाद नहीं किए हैं। और जीतने के बाद वो बोले थे कि जीत जाएंगे तो आपके गांव में कुछ ना कुछ कार्य करके दिखाएंगे। अभी तक तो उनका कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं लगा है। आने वाले समय में देखूंगा कैसे लगता है कि नहीं लगता है। जी एक बात और मैं ग्रामीणों को बता दूं कि हर हफ्ता भूदेव चौधरी के द्वारा एक आस्क टू भूदेव फेसबुक पेज पर लाइव आकर के वो सवालों का जवाब देते हैं। अपने मुद्दे को वहां भी रखिए और उनसे कड़ाई के साथ सवाल कीजिए कि हमने आपको वोट दिया, किस लिए दिया, क्यों दिया। ये आपके लिए नहीं, हमारा जनता के द्वारा जनता के लिए हमने वोट दिया है। और जनता के बीच आइए और जनता को देखिए किस हाल में जी रहे हैं, क्या हालत है उनकी। आप सूद लीजिए इन लोगों का, खबरगिरी कीजिए इन लोगों का। सारे चीज को आप देख रहे हैं, परेशान है यहाँ के जनता, परेशान है यहाँ के आवाम, लेकिन परेशान कोई नहीं है तो यहाँ के प्रतिनिधि, क्योंकि उसको मौसम के वोट के मौसम से लेना देना है, वोट से लेना देना है। जनता के समस्याओं से लेना देना है या नहीं है वो खुद वो तय करेंगे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।